2 साल पहले तक किसान कैलाश आंजना अपनी ज़मीनें बेचकर महू तहसील के अपने भगोरा गांव से जाना चाहते थे, लेकिन अब उनका इरादा बदल चुका है। कैलाश अब अपनी फसलों से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनके मुताबिक उनकी पानी की परेशानी भी अब ख़त्म हो चुकी है और अब पानी इतना है कि वे तीसरी फसल भी ले रहे हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत महू तहसील में जल संरक्षण का यह काम शुरू हुआ। इसके बाद तहसील के भगोरा, हरसोला, नावदा, पांदा सहित करीब 8 गांवों में इसका असर नज़र आ रहा है। यहाँ पानी की उपलब्धता के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। यही वजह है कि इस बार इंदौर ज़िले में हुए इस काम को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए चुना गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं 83 के बाद पहली बार इतना पानी देख रहा हूँ। जो होल मेरा 2 दिसंबर या नवंबर एंड में बंद हो जाता था वो आज भी चल रहा है। मैं सुरेश एमजी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनकी वजह से ये पानी है और ये फसल हमारी लहलहा रही है। वरना हमने तो खेती छोड़ने का, जागने का मन बना लिया था। कर्ज बढ़ते ही चले जा रहा था और आज ये है कि नहीं, अब कितना भी कर्ज है हम 2 साल के अंदर चुका देंगे और हमारी तरक्की की राह कुछ अलग होगी। जल संरक्षण की इस योजना के तहत यहाँ सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। इसके लिए नए साधनों पर खर्च करने की बजाय गांव के ही पुराने नालों पर ध्यान दिया गया। इन नालों पर से अतिक्रमण हटाए गए और इनमें बारिश का ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा करने के लिए इन्हें चौड़ा और गहरा किया गया। ज़िले में बीते साल बारिश कम हुई, लेकिन गांव के बहुत से नालों में जनवरी के महीने तक पानी बचा रहा और मिट्टी में नमी तो इसके बाद भी बनी रही। बारिश के दौरान नालों में ओवरफ्लो होने वाले पानी को इस तरह के रिचार्ज शाफ्ट बनाकर ज़मीन में उतारा गया। पानी बचाने की इस कवायद में 9 खेत तालाब और 24 नालों को संवार कर उनमें इतने ही रिचार्ज शाफ्ट बनाए गए। इस तरह इलाके में ज़मीनी पानी का स्तर बढ़ता रहा। इस काम का असर यह हुआ कि यहाँ के कई किसानों को सिंचाई के लिए तकरीबन 3 महीने तक अतिरिक्त पानी मिल सका और गाँव की आबादी के लिए भी पीने के पानी की उपलब्धता आसान हुई। जल संग्रहण के इस काम को इंदौर की ही सामाजिक संस्था नागलत चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। यह संस्था इन दिनों इंदौर शहर में बारिश का पानी सहेजने का काम कर रही है। ट्रस्ट के इंजीनियर रूपेश पाटीदार बताते हैं कि योजना की शुरुआत से ही फोकस बारिश के पानी को बचाने पर था, क्योंकि यह सबसे कारगर और कम खर्चीला तरीका था। भगोरा और आसपास के गांव में छोटे छोटे चेकडेम बनाकर उनके आसपास के नालों का गहरीकरण कर, जो पुराने नाले थे उनको अपने गहरीकरण कर उनका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी है और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने के बाद में जो पानी ऊपर से ओवरफ्लो होके जाता था उसके लिए अपने रिचार्ज शाफ्ट के लिए एक नया इनोवेशन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के 4 से 5 किलोमीटर में वाटर का लेवल बढ़ा है और इससे किसान तीसरी फसल भी ले पाते हैं। संस्था के मुताबिक जल संग्रहण के बाद 1 बीघा खेत में करीब 20 लाख लीटर पानी बढ़ा है। उनका यह अनुमान किसानों के अनुभवों के आधार पर लगाया जा रहा है और किसान भी इस दावे को सही बताते हैं। हमारे गांव में जो नालों का गहरीकरण हुआ है उसमें बारिश का जो पानी रोका था उससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और जो रिचार्ज हुआ हमारा पानी का ज़मीन में वो काफ़ी समय तक हमको साथ देने वाला, गर्मी तक भी, और इससे हमारी फसलों की गुणवत्ता बढ़ी है, उत्पादन भी बढ़ा है और पानी का लेवल भी बढ़ा हुआ ज़मीन में। जल संग्रहण की इस योजना को तैयार करने वाले संस्था के वरिष्ठ साथी सुरेश एमजी बताते हैं कि गांवों में मूल समस्या पानी की है और इसे समझदारी से हल करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, हम लोग, हमारी संस्था पिछले 25 सालों से इंदौर के आसपास के आदिवासियों के क्षेत्र में ग्रामीण विकास के कई कामों में कार्यरत है। लेकिन जब इतने सालों से काम करने के बाद समझ में आया कि मूल समस्या गाँव में पानी को लेके, पेयजल को लेके, किसानों की खेती के लिए पानी को लेके, तो हम लोगों ने बड़ी सीरियसली उस क्षेत्र में काम करना चालू किया। हम लोग करीब 65 गाँवों में काम कर रहे हैं पानी को लेके। 65 गाँव की स्थिति है, सिर्फ एक फसल ले पाते थे, दूसरी फसल ले भी नहीं पाते थे। जब उस क्षेत्र में हमने काम किया, सीरियसली 10 से 15 साल काम किया, तब जाके हम लोगों ने नई तकनीकों से उन क्षेत्र में पानी की उपलब्धता करा दी। और पानी एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी मशीन से बना नहीं सकते हैं, जो लोगों को अपनी मेहनत से बरसते बारिश के पानी को ज़मीन में उतार के ही बनाया जा सकता है। एक ही तरीका है पानी का। जब हमने समझा कि गांव में पानी की समझ लोगों को आ चुकी है, पानी कैसे रोकना है, फिर इंदौर शहरों की तरफ जब हम आगे बढ़े तो शहरों की स्थिति ये कि जो छत के पानी के अलावा जो 7% छत है, इंदौर के 40 लाख जनता की बात करूँगा, सिर्फ 7% छत थी उनके पास। तो 7% छत भी अपने आप में काफ़ी बड़ी होती है। 40 लाख इंदौर की जनता है। हम लोगों ने
एक पूरा एक प्लान बना के काम किया उसमें कि हम इंदौर का 120 स्क्वायर किलोमीटर में जितना पानी आता है उसको रोकने का हमने तकनीकी सहारा लिया, जिसमें हमने इंदौर के सारी चैनलों को खोला, वाटरशेड की तकनीक से काम करना चालू किया। अब आने वाले दिनों की स्थिति यह आने वाली कि इंदौर के हर घर का पानी हम ज़मीन में उतारने वाले हैं। सुरेश एमजी के मुताबिक खेती के लिए दूर दराज से पानी लाना एक बेहद खर्चीला काम है। ऐसे में किसानों के साथ शहरी इलाकों में भी बरसात के पानी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पानी बनाने की तकनीक खोजने से बेहतर है उस बेशकीमती पानी को बचा लेना जो प्रकृति हमें देती है। आपके देश गांव की रिपोर्ट।